हेलो बच्चों, मैं निधि सिंह आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th की मैथमेटिक्स। चैप्टर का नेम है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट चैप्टर में हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2। 4.2 पढ़ने से पहले हम देखेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस। 3 हैं, उनको देख लेते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज 4.2 पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होते हैं, इनको हम कैसे क्वेश्चन में यूज करते हैं। फर्स्ट नंबर है, लिख दे रही हूँ, आप लोग भी लिख लीजिए, बहुत काम की चीज़ है। वी कैन इंटरचेंज एनी टू रोज और कॉलम्स। We can interchange any two rows or columns। इसका मतलब क्या है, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आपस में अगर हम इंटरचेंज करें तो उनका जो डिटर्मिनेंट होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ चिन्ह का फर्क आएगा। छोटा सा एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, 2 4 7 माइनस का 1 2 3 4 2 1। मान लो हमारे पास ये है एक डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसको हम इंटरचेंज करें किसको, R2 को चेंज करें R3 में। मान लो हम R2 को कर रहे हैं, इसमें आप R1 को करो, किसी को भी करो, C1 C2 को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको सही लगे। मैं यहाँ पर R2 को R3 में इंटरचेंज कर रही हूँ, तो इसको हम प्रदर्शित कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे कि हम R2 को R3 में चेंज कर रहे हैं। ऑपरेशन, जैसे हम कहते हैं ऑपरेशन को हम लिखेंगे कैसे। R2 को चेंज कर रहे हैं, देखिए लिखेंगे R2, एरो का चिन्ह बनाएंगे, और किस में चेंज कर रहे हैं, R3 में, ठीक है। R2 को R3 में चेंज कर रहे हैं, मतलब R2 लिखेंगे, एरो का चिन्ह बनाएंगे, R3 लिखेंगे। ये हो गया हमारा ऑपरेशन। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये होगा फर्स्ट रो से हमारा कोई चेंजमेंट नहीं होगा। फर्स्ट रो का तो कोई मतलब भी नहीं है इसमें। R2 और R3 में चेंजमेंट आएगा, तो हमने क्या किया है, R2 को R3 में चेंजमेंट किया है, मतलब R2 ये R3 में आ जाएगा। जब R3 में आ जाएगा तो R3 ऑटोमेटिक R2 में चेंजमेंट हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। देखिए, R2 को R3 में किया है, तो R2 को उठा के नीचे लिखेंगे R3 में, माइनस का 1 और 2 और 3, और ये वाली R3 को R2 में 4 2 और 1। कहने का मतलब ये है, देखिए RI को इंटरचेंज करेंगे RJ में, या CI को इंटरचेंज करेंगे CJ में। IJ का मतलब तो आप लोग जानते हैं, बताने की कोई ज़रूरत नहीं। और इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट इंटरचेंज करने के बाद इफेक्ट जो होगा वो होगा डिटर्मिनेंट चेंज साइन, जो मैंने अभी बताया, डिटर्मिनेंट चेंज साइन। ऐसा हम करेंगे तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट चेंज साइन, सिर्फ और सिर्फ साइन का चेंजमेंट होगा। तो मतलब अगर ये प्लस का था, इंटरचेंज करने के बाद साइन का मतलब साइन चेंज हो जाता है, मतलब ये प्लस का था तो इसके आगे माइनस आ जाएगा। इंटरचेंज करने में सिर्फ और सिर्फ साइन का इफेक्ट होता है, बाकी और कुछ नहीं होता है।
ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट। अब हम देखेंगे सेकंड। सेकंड देखेंगे, सेकंड क्या होती है। वी कैन मल्टीप्लाई एनी रो और कॉलम, एनी रो और एनी कॉलम बाय एनी कांस्टेंट के। इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। देखिए, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी कांस्टेंट के से, मतलब 1 2 3 4 5 से स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज़ मैं बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिया 2 1 1 2 3 4 माइनस का 1 2 और 0। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ कि सेकेंड रो में 3 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे। मान लो कोई नंबर है हमारे पास 2 है, मान लो कोई भी है 2 3 4 5, मैंने 2 ले लिया। हमारे पास 2 कोई नंबर है, अगर हम आपसे कहें 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 3 दूनी 6 ये आएगा, 3 दूनी 6 बटा 3। अब हम इसको काटेंगे तो फिर वापस से 2 ही तो आएगा। ये जो 2 है इसका सिर्फ और सिर्फ लिखने का तरीका बदल गया है, बाकी आया क्या है, ये बना क्या है, ये 2 ही बना है। जिस तरह इसमें हमने मल्टीप्लाई किया है इसी तरह हम इसमें भी करेंगे सेकंड रो में। कैसे, अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो में तो मतलब 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा कि इस डिटर्मिनेंट में कोई चेंजमेंट ना हो, जैसे 2 में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। तो 3 का मल्टीप्लाई जब करेंगे सेकंड रो में तो 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू में कोई चेंजमेंट ना आए। तो ये क्या मल्टीप्लाई होने के बाद ये आएगा, इस 3 को हम अंदर ले जाएंगे सेकंड रो में। ठीक है, ध्यान से देखना, इस 3 को हम सेकंड रो में अंदर ले जाएंगे तो ये जो 1/3 है ये बाहर रहेगा, इसको हम लिखेंगे 1/3। 3 को अंदर ले जाएंगे, 2 1 1 हम सेकंड रो में मल्टीप्लाई कराएंगे, ये आएगा 3 दूनी 6 और 3 3 9 और 4 3 12 माइनस का 1 2 और 0। ये आ गई हमारी डिटर्मिनेंट। ठीक है, 1/3 बाहर रहेगा और इस 3 को हमने सेकंड रो में मल्टीप्लाई करा दिया। अब यहाँ पर हमने जो ऑपरेशन यूज किया है उस ऑपरेशन को हम क्या कहेंगे, R2 में यूज किया है, R2 में यूज किया है। पहले लिखेंगे R2, एरो का लगाएंगे चिन्ह, और फिर हमने क्या किया है, R2 को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ लिखेंगे 3 और R2। ये होगा हमारा ऑपरेशन। कैसे लिखा हमने, देखिए मल्टीप्लाई हमने किस में करा है, हम किस रो की बात कर रहे हैं, सेकंड रो की। तो हमने लिखा R2, एरो का चिन्ह बनाएंगे और क्या किया है, R2 में 3 का मल्टीप्लाई किया है हमने तो लिख दिया 3 R2। ये हमारा ऑपरेशन है। 2 ऑपरेशन हमारे कंप्लीट हो गए। इंटरचेंज हमने किया, यहाँ रोज को ऊपर नीचे कर दिया तो सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट में माइनस लग जाएगा। ठीक है, और किसी रो या किसी कॉलम को किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उसको मतलब ऑपरेशन को कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर ये मैंने सिखाया है आपको। अब हम देखेंगे थर्ड ऑपरेशन क्या है, चलिए देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे, लिखेंगे, ये बहुत काम की हैं, इनको लिख लेना। एडिशन ऑफ ए नॉन जीरो स्केलर
multiple of the elements of any row to the corresponding elements of any other row। ये मैंने रो के लिए लिखा है। यहाँ पर हम सेम क्या लिखेंगे, सेम फॉर कॉलम्स। इतना बड़ा लिखने से अच्छा है ये लिख दें, सेम फॉर कॉलम। जो हमने लिखा सेम फॉर कॉलम। किसी भी रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आपको जो करना है कर सकते हैं, है ना। चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल देखेंगे। वन टू माइनस का 1 3 0 3 4 2 4। ठीक है, ये हो गया हमारा R1, ये हो गया R2 और ये है हमारा R3। और इधर जो वर्टिकल लाइन है ये है हमारा C1 C2 और C3। अगर हमको इसको 0 बनाना है, मान लो इसको हम 0 बनाना है, इसको 2 को 0 बनाना है, तो 2 हमारा 0 कैसे बनेगा, देखिए R2 को 0 बनाना है तो यहाँ लिखेंगे R2, एरो का चिन्ह बनाएंगे, कुछ नहीं, R2 को हमको 0 बनाना है। R2 हमने लिखा, एरो का चिन्ह बनाया। और R2 हमारा 0 कब होगा, जब हम R1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद R2 माइनस का 2R1 करेंगे। समझ में आया। जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा। R1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ लिखा R2 और मैंने क्या कहा, R1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, R1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2R1, तभी तो ये बराबर होंगे। R2 और R1 2 जब बराबर होंगे, जब हम इनको माइनस करेंगे तभी तो हमारा R2 0 होगा। बीच में लगाएंगे माइनस का चिन्ह। अगर प्लस का लगा देंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, माइनस का लगाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ये हमारा ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन हम कैसे लिखते हैं अब आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी हम पढ़ेंगे कल। अभी हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.2। चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट वेनिसेस। मतलब कि विदाउट एक्सपेंडेड मतलब हमको एक्सपेंड नहीं करना है। प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट वेनिसेस, मतलब कि 0। वेनिस का मतलब होता है 0, ठीक है। तो हमको बिना एक्सपेंड किए बताना है। तो बिना एक्सपेंड करने का मतलब हम प्रॉपर्टी के माध्यम से बताएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमको एक्सपेंड करना नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए C1 से आ जाएगा हमारा 37 कॉमन, मतलब 37 निकालेंगे। यहाँ हम लिखेंगे नीचे टेकिंग 37 आउट ऑफ C1। 37 हम निकालेंगे C1 से। तो मान लो हमने 37 निकाल लिया, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 4। 4 3 1 23 17
देखिए अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे, बिना हमको एक्सपेंड किए बताना है, तो हमने एक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हमने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। उसमें हमने 7 से 8 प्रॉपर्टीज देखी थी। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो पहले उसको जाके देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। वहाँ पर मैंने बताया था कि अगर 2 रो या 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल हैं, सेम है, तो उनका जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमारा वेनिसेस मतलब कि 0 होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये है हमारा C1, ये है हमारा C2। यहाँ पर हम लिखेंगे C1 एंड C2, C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। इसका आइडेंटिकल का मतलब 2 रो या 2 कॉलम अगर सेम है, आइडेंटिकल का मतलब 2 रो या 2 कॉलम अगर सेम है तो उनका डिटरमिनेंट हमेशा 0 आएगा। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देखिए R1, R2, R3, इसमें हम क्या कॉमन लें कि 2 रो या 2 कॉलम सेम आ जाएं, ये हमको सोचना है। साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम R3 से अगर हम 3x कॉमन ले लें, 3x हमने निकाल लें, 3x हमने निकाल लिया R3 से, तो ये आ जाएगा 2, 5, 3x हमने निकाल लिया, 3x हमने निकाल लिया, आएगा 2, 3, 6 और x तो हमने निकाल ही लिया है, 3 त्रिका 9, यहाँ आएगा 3, 4, 8 और x हमने निकाल लिया है, 3 चौको 12, 4 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कोई रो कोई कॉलम, मतलब 2 रो या 2 कॉलम मैच हो रही है क्या। देखिए ये R1 है और ये है हमारा R3, देखिए सेम है, आइडेंटिकल है। यहाँ पर हम लिखेंगे R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है 0, तो इसका जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो आ जाएगा हमारा 0। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे थर्ड पार्ट, चलिए देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड और फोर्थ पार्ट। पहले हम देखेंगे थर्ड पार्ट। ठीक है, देखिए या तो साफ साफ दिख रहा है, C1 से हम कॉमन ले लें 2 और कुछ कॉमन आ रहा है देखिए, और C3 से हम ले लें कॉमन ABC, देखिए ABC, 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 आगे पीछे लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे पीछे करके लिखा है कोई दिक्कत नहीं। हमने C1 से हमने 2 निकाल लिया और C3 से हमने लिया है ABC, ABC, एक आ जाएगा ABC, इससे हमने ABC कॉमन ले लिया। यहाँ पर आप क्या कहोगे, C1 एंड C3 आइडेंटिकल, मतलब कि 0 हो जाएगा। और इसका देखिए फोर्थ पार्ट देखेंगे। इसमें हम क्या करें, पहले तो हमको -3 साफ साफ दिख रहा है, तो पहले हम लेंगे -3 बाहर निकालेंगे। R3 से -3 हमने बाहर ले लिया, ये आएगा x प्लस का y z माइनस का 1, y प्लस का z x माइनस का 1, z प्लस का x और y और माइनस का 1, ये आ गया। ठीक है, अब हम क्या करें, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओ सॉरी, -3 कॉमन लिया है, -3 कॉमन लिया है ना, तो ये प्लस के हो जाएंगे, प्लस का 1 होगा, माइनस का 1 नहीं होगा। मैंने ध्यान नहीं दिया, उसके लिए सॉरी। -3 कॉमन लिया है तो ये प्लस का 1 रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करें, देखिए x प्लस वाई है
नीचे जेड है, वाई प्लस जेड है तो नीचे एक्स है, जेड प्लस एक्स है तो वाई है। अब हमको ये समझ में आ रहा है कि अगर हम R1 और R2 को अगर हम जोड़ दें, देखिए R1 करके ऐसे लिखा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हम R1 पे अप्लाई कर रहे हैं। R1 बराबर एरो का चिन्ह बनाया, R1 प्लस का R2, R1 प्लस का R2 जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई प्लस का जेड, वाई प्लस जेड प्लस का एक्स, जेड प्लस एक्स प्लस का वाई। चलिए लिखते हैं। हमने माइनस का 3 कॉमन लिया था, निकाला था R3 से, मैंने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। एक्स प्लस का वाई प्लस का जेड और वाई प्लस का जेड प्लस का एक्स और जेड प्लस का एक्स प्लस का वाई। सेकंड हमारा जेड एक्स वाई 1 1 1। यहाँ तक आपको समझ आया? कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। चलिए अब हमको क्या दिख रहा है, R1 से हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 3 और एक्स प्लस का वाई प्लस का जेड हमने कॉमन ले लिया, इधर आया 1 और जेड और 1 1 एक्स 1 1 वाई 1। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ पर हमने -3 कॉमन लिया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, माइनस का 3। यहाँ पर हमने R1 से एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिया, 1 1 1 1 1 1। अब हमारे यहाँ पर R1 और R3 सेम हो गई, R1 और R3 सेम है, तो क्या आएगा, ये माइनस का 3 एक्स प्लस का वाई प्लस का जेड, देखिए सॉरी दिख नहीं रहा था, माइनस का 3 एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी 0, तो हमने 0 लिख दिया। और क्या आया हमारा हल करने के बाद, 0। मैंने कुछ नहीं किया है, पहले माइनस का 3 हमने कॉमन लिया, निकाला R3 से, इसके बाद R1 में R2 को जोड़ दिया, फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिया, दो हमारी आइडेंटिकल बन गई, ठीक है। जब आइडेंटिकल हो गई, दो रो सेम है, मतलब कि इनका डिटरमिनेंट 0 आएगा, तो 0 आ गया। फोर्थ कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। ये गामा है, ठीक है, आप अपने हिसाब से बना लेना, मेरे से बनता नहीं है। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, कॉस अल्फा प्लस डेल्टा है बेटा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था क्वेश्चन लिखने में, डेल्टा है। कास अल्फा प्लस डेल्टा, कास बीटा प्लस डेल्टा और कास गामा प्लस डेल्टा, ठीक है। इसको भी हमको हल करना है विदाउट एक्सपेंड किए। हमको यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है, क्या करें। इसमें हो सकता है आप लोगों को प्रॉब्लम हो, लेकिन फिर भी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। जब कुछ नहीं दिख रहा है तो हमको एक चीज़ दिख रहा है, क्या, cos A प्लस बी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है तो जो दिखे वो करो, cos A प्लस बी। cos A प्लस बी का फार्मूला होगा cos A cos B माइनस का साइन A साइन B। ये तो हम 9th से पढ़ते चले आ रहे हैं, आता होगा आपको। ये फार्मूला हम इनमें अप्लाई करेंगे। चलिए अप्लाई करते हैं। पहला तो है हमारा साइन अल्फ़ा एज इट इज़, कॉस अल्फ़ा कोई दिक्कत नहीं, इसमें अप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा कॉस अल्फ़ा और कॉस डेल्टा माइनस का साइन अल्फ़ा और साइन डेल्टा, ठीक है। और इधर आया साइन बीटा कॉस बीटा, इधर अप्लाई करेंगे कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस का साइन बीटा साइन डेल्टा, इधर आएगा साइन गामा कॉस गामा
कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस का साइन गामा और साइन डेल्टा। ये आ गया, ठीक है। ये कॉस ए प्लस बी के फार्मूले से हमने इसको खोला है। अब हम क्या करें, हमको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए ये C1 है, C2 है, C3 है। C3 में हम क्या करें, देखिए अगर हम C1 में, देखिए हमको इसको ख़त्म करना है, साइन अल्फा और साइन डेल्टा, ठीक है, इसको ख़त्म करना है। तो हम क्या करें, हमको कुल इतना रखना है। इतना जब हम रखेंगे, मान लो देखिए अगर हम इतने को ख़त्म कर लें, आप ऐसे देखिए हमने इसको ख़त्म कर दिया, ठीक है, तो इससे कॉस डेल्टा कॉमन आ जाएगा। कॉस डेल्टा जब कॉमन ले लेंगे C3 से, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, दो हमारी C1 और C2 और C3 आइडेंटिकल हो जाएंगी, तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो कहने का मतलब हमको इसको हटाना है, काटना है, कैसे हटाएं, तो उसके लिए एक ही रास्ता है। इधर देखिए साइन अल्फा है, साइन अल्फा है, साइन बीटा साइन बीटा, साइन गामा साइन गामा। तो हम क्या करें कि C1 में साइन डेल्टा का मल्टीप्लाई कर दें, तो साइन अल्फा साइन डेल्टा हो जाएगा, साइन बीटा साइन डेल्टा, साइन गामा साइन डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करें, C3 में C1 जोड़ दें, गुणा करने के बाद जोड़ दें, तो ये हमारा कट जाएगा। अब हम ऑपरेशन समझते हैं। ऑपरेशन में हमने क्या किया, हमको C3 पे अप्लाई करना है। हमने C3 लिखा, एरो का चिन्ह बनाया, हमको इसको गोल करना है। हमने गोल करने के लिए हमने क्या किया, C1 में हमने मल्टीप्लाई किया किसका, साइन डेल्टा का। तो पहले तो हम लिखेंगे C3 और इधर हमने लिखा साइन डेल्टा ऑफ C1 में हमने साइन डेल्टा का मल्टीप्लाई करा और ये हमारा C3 है। साइन डेल्टा का मल्टीप्लाई किया और बीच में लगा दिया प्लस का चिन्ह। अब समझ में आया, ये हो गया हमारा C3 प्लस, और C1 में साइन डेल्टा का मल्टीप्लाई करेंगे पूरे C1 में, तो जब हम जोड़ेंगे तो ये कट जाएंगे, केवल यही केवल बचेगा। चलिए देखते हैं कैसे, जब देखोगे तब समझ में आ जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा कैसे करें। देखिए ये आएगा हमारा साइन अल्फा कॉस अल्फा और कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस का साइन अल्फा साइन डेल्टा। ये तो हो गया हमारा C3, और C3 में हमने जोड़ा है C1 में साइन डेल्टा का मल्टीप्लाई करके, तो प्लस का चिन्ह बनाएंगे, लिखेंगे साइन अल्फा, और इसमें हमने मल्टीप्लाई किया है साइन डेल्टा का, ये हो जाएगा साइन डेल्टा। ये आ गया साइन बीटा कॉस बीटा। हमने इसकी सिर्फ और सिर्फ हेल्प ली है, तो इसमें कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। इधर आ गया कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस का साइन बीटा साइन डेल्टा और प्लस का साइन बीटा, और साइन बीटा में मल्टीप्लाई करेंगे साइन डेल्टा का, साइन डेल्टा, साइन गामा कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस का साइन गामा साइन डेल्टा और प्लस का साइन गामा और साइन डेल्टा। अब देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो माइनस प्लस में कट जाएगा, ये भी प्लस माइनस प्लस कट गया। अब क्या आएगा, देखिए यही हमको काटना था। अब आएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉस डेल्टा, साइन बीटा कॉस बीटा
कॉस बीटा कॉस डेल्टा, साइन गामा कॉस गामा कॉस गामा कॉस डेल्टा। अब हमको क्या दिख रहा है, C3 से कॉस डेल्टा हम कॉमन ले लें, मतलब निकाल लें, बाहर कर लें। कॉस डेल्टा हमने बाहर ले लिया तो ये आएगा हमारा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा। क्योंकि हमने कॉस डेल्टा C3 से हमने निकाल लिया है। अब देखिए ये C2 और C3, ये है हमारा C2, ये है हमारा C3, सेम है, कोई चेंजमेंट नहीं है, मतलब कि आइडेंटिकल है, C2 और C3 बराबर हैं। जब दो रो या दो कॉलम जब बराबर होते हैं तो उनका जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा 0 होता है, वैनिशेस होता है। वैनिश का मतलब ही 0 होता है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी क्वेश्चन थे, जो भी पार्ट थे, हमने सभी देख लिए बिना एक्सपेंड किए, और प्रॉपर्टीज के थ्रू हमने देखा। अगर आपको प्रॉपर्टी पढ़ना है तो आप पिछला लेक्चर देख लीजिए, मैंने बहुत डिटेल में प्रॉपर्टी समझाई है, ठीक है। अब देखेंगे आगे, 5th पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब देखेंगे 6th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट, ठीक है। अब हम इसमें क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों को ऐसे ही लगता है ना, लेकिन बहुत ईजी है। देखिए, अगर हम C1 में C1 माइनस C3 कर दें, मैंने क्या कहा, ये C1 है, C1 माइनस C3 कर दें तो क्या आएगा। देखिए, C1 में अप्लाई करेंगे, C1 एरो का चिन्ह बनाया, और C1 माइनस का C3। चलिए देखते हैं। देखिए 0 है, 0 मतलब C1 में C3 हमको घटाना है, माइनस करना है, तो 0 माइनस का C माइनस का A, ये हमारा C1 है और ये हमारा C3 है। C1 में C3 को हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है। 0 माइनस C माइनस A, ये है A माइनस B, A माइनस का B और माइनस लगाया, ये है C माइनस का B, C माइनस का B। ये है हमारा A माइनस का C और माइनस लगाया 0, ये हमारा 0 है, माइनस लगा दिया 0। और सेकंड है हमारा B माइनस का A 0, B माइनस का C, C माइनस का A, C माइनस का B और 0। हमने इसकी हेल्प ली है तो इसमें कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। अब देखिए, जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का C हो जाएगा और A प्लस का हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे A माइनस का C। इसको देखिए, अगर हम इसको लिखें A माइनस का B, माइनस लगा है और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का C और प्लस का B, B से कट जाएगा, माइनस B प्लस B, यहाँ आ जाएगा A माइनस C, और यहाँ देखिए A माइनस C, और ये है हमारा B माइनस का A 0, B माइनस का C, C माइनस का A, C माइनस का B और 0। अब हम क्या करेंगे, C1 से हम कॉमन ले लेंगे। C1 से हमारा क्या कॉमन आएगा, साफ साफ दिख रहा है, A माइनस C आएगा। हमने A माइनस का C हमने ले लिया, 1 1 1, B माइनस का A 0, B माइनस का C, C माइनस का A, C माइनस का B और 0, ये आ गया। अब हम क्या करें, देखिए, अगर C2 में दूसरा ऑपरेशन लगा रहे हैं
C2 माइनस C3 कर दें। देखिए C2 में लगा रहे हैं C2 माइनस का C3। देखिए हमने कर दिया C2 में अप्लाई किया, C2 माइनस का C3 कर दिया। तो A माइनस C ये तो बाहर है, तो इसको तो हम ले ही लेंगे ऐसे करके, A माइनस का C, ठीक है। और 1 1 1 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। C2 माइनस C3, B माइनस A माइनस का C माइनस A। देखिए B माइनस का A माइनस लगाया और C डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, C प्लस A हो जाएगा। ये है 0 माइनस का C माइनस का B होगा, और ये है हमारा B माइनस का C और माइनस का 0, और ये हो गया C माइनस का A, C माइनस का B और 0 आ गया। चलिए देखते हैं, माइनस से प्लस से कट जाएगा। चलिए इधर देखते हैं, इसके आगे है, ठीक है, इसके आगे हम यहाँ देखते हैं A माइनस का C, A माइनस का C, इसके बाद एक एक एक, ये आ जाएगा हमारा B माइनस का C, और ये आ जाएगा हमारा B माइनस का C, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे B माइनस का C, और ये भी है हमारा B माइनस का C, C माइनस का A, C माइनस का B और 0। अब हम क्या करें, C2 से हम B माइनस का C कॉमन ले लेंगे, यहाँ आएगा A माइनस का C और B माइनस का C, 1 1 1 1 1 1, C माइनस का A, C माइनस का B और 0, ये आ गया। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि C1 और C2 हमारे दो आइडेंटिकल हैं, दोनों मैच कर रहे हैं, तो 0 आएगा इनका डिटर्मिनेंट। तो इसको हम लिख सकते हैं A माइनस का C, B माइनस का C मल्टीप्लाई 0 से, तो आ जाएगा 0। तो क्वेश्चन नंबर 1 में यही गिवन था, विदाउट एक्सपेंडिंग, मतलब विदाउट स्पेंडिंग लिखा था, मतलब कि बिना एक्सपेंड किए हमको प्रॉपर्टीज के थ्रू हमको बताना था कि वैनिसेस हो जाएंगे, मतलब कि इनका जो डिटर्मिनेंट है, वैनिसेस का मतलब होता है 0, 0 हो जाएगा। हमने दिखा दिया 0। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट थे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इफ ABC आर इन AP देन प्रूव दैट। AP आ गया यहाँ पे, तो AP का मतलब क्या होता है, इसकी कंडीशन होती है कुछ, देखिए मैं उनको बता दूं, उनको हम यूज भी करेंगे। B माइनस के A बराबर C माइनस के B, C माइनस का B। एक तो ये कंडीशन होती है, और एक होती है 2B बराबर A प्लस का C। इन दोनों में से कोई भी मैं यूज कर सकती हूँ, जो मुझे लगेगा क्वेश्चन में कि यहाँ यूज कर लें तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, तो वहाँ हम इसको यूज करेंगे, इन दोनों को। अगर ABC AP में है, अगर ABC AP में है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी। उम्मीद है ये सब तो पता ही होगा, बेसिक प्रॉपर्टी है AP की, नहीं भी पता तो इतना याद कर लीजिए कैसा होता है, ठीक है। चलिए अब हम इसमें प्रॉपर्टी लगाते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी हमारी, देखिए कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए बच्चे यही कहते हैं कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ से शुरू करें, है ना। देखिए क्या करेंगे हम, क्या करें, देखिए R1, अगर हम R1 में प्रॉपर्टी लगाएं, R1 प्लस R3 कर दें। R1 में हमने प्रॉपर्टी लगाई है, ठीक है, और R1 प्लस R3 हमने कर दिया, क्या आएगा 2y प्लस 4y 6y, और 4 प्लस का 6 आ जाएगा 10। R1 में हमने लगाई है तो सिर्फ और सिर्फ R1 में चेंजमेंट होगा, और R2 और R3 में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। हमने R3 की सिर्फ और सिर्फ हेल्प ली है, तो
तो देखिए ऐड कर दीजिए R1 को R3 में। 2y 4y 6y हो जाएगा, 6y और 4 और 6 हो जाएगा 10 प्लस का 10। ठीक है, 5y 7y 12y हो जाएगा, 12y और प्लस का 7 और 8 हो जाएगा हमारा, 7 और 9 है, 8 नहीं है, 16। 8y और 10y हो जाएगा 18y और a और b हो जाएगा प्लस का a और प्लस का c। और रो 2 और रो 3, थर्ड रो और सेकंड रो सेम, 3y प्लस का 5, 6y प्लस का 8, 9y प्लस का b है ये। ठीक है, और 4y प्लस का 6, 7y प्लस का 9 और 10y प्लस का c। ये हमने ऐड कर लिया। अब हम क्या करें, देखिए अगर हम R1 माइनस 2 R2 कर दें, अगर हम R2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 3 दूना 6y हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 6 दूनी 12y, 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18y और प्लस का 2 भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये दो एलिमेंट हमारे जीरो बन जाएंगे। कैसे? R1 में हम कर रहे हैं, ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 माइनस का 2R2, ऑपरेशन हमारा लगेगा R1 माइनस का 2R2। ठीक है, मैंने क्या कहा, सेकंड रो में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद और इसमें फर्स्ट में घटा देंगे। 6y प्लस का 10, सेकंड में हमने मल्टीप्लाई किया, ये आएगा माइनस का 6y और माइनस का 10, इसमें भी तो 2 से गुणा होगा, ये हो जाएगा 12y प्लस का 16, इसमें माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 6 दूनी 12y प्लस का 8 दूनी 16। तो जब माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये आएगा 12y माइनस का 16 और ये हो जाएगा हमारा 18y प्लस का a प्लस का c, ये इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस करेंगे, माइनस का हो जाएगा 18y और प्लस का माइनस आएगा माइनस का 2b, क्योंकि इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, और 3y प्लस 5। सेकंड और थर्ड रो एज इट इज लिखेंगे, 3y प्लस का 5, 6y प्लस का 8 और 9y प्लस का b, 4y प्लस का 6, 7y प्लस का 9, 10y प्लस का c। ठीक है, ये आ गया। ये तो कट रहे हैं, प्लस माइनस, ये दोनों तो जीरो बन गए, 18y कट जाएगा प्लस और माइनस से। अब देखते हैं क्या आएगा, नीचे लिखते हैं, 0 हो गया और इसमें आया हमारा a प्लस का c और माइनस का 2b, ये है 3y प्लस का 5 और 4y प्लस का 6, 6y प्लस का 8, 7y प्लस का 9, 9y प्लस का b, 10y प्लस का c। ये आ गया। 2 तो हमारे जीरो हो गए, और यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कौन सी? a प्लस सी बराबर 2b, अभी जो हमने इधर देखा था, देखिए ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, a प्लस सी बराबर का 2b, और a प्लस सी यहाँ है हमारा, a प्लस सी, देखिए a प्लस सी बराबर का 2b, तो यहाँ रखेंगे 2b रखेंगे, तो ये एलिमेंट भी हमारा जीरो हो जाएगा, प्लस का 2b माइनस का 2b 0। ठीक है,
तो ये आ जाएगा 0 0 0, 3y प्लस का 5, 6y प्लस का 8, 9y प्लस का b, 10y प्लस का c, 7y प्लस का 9 और 4y प्लस का 6। ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। जब तीनों एलिमेंट हमारे जीरो हैं ऊपर के, जब तीनों एलिमेंट हमारे जीरो हैं ऊपर के, तो डिटर्मिनेंट जीरो आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। इजी है, हमने कुछ नया नहीं किया। बस एपी का मतलब है, ये जो प्रॉपर्टी है आपको आनी चाहिए, बेसिक प्रॉपर्टी है एपी की। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। डिटर्मिनेंट के अंदर कोई भी डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट के अंदर कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम हमेशा 1 1 1 बनाना चाहिए। डिटर्मिनेंट के अंदर, मैंने क्या कहा, डिटर्मिनेंट के अंदर कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम, ठीक है, हमेशा 1 1 1 बनना चाहिए। चलिए लिख ही देते हैं, ऐसे तो आपको समझ में कम आएगा, लिख देंगे तो लिखने की बात ही अलग हो जाती है ना। हम क्या करेंगे, स्टेप 1 क्या करेंगे, मेक all elements of any row or any column, ठीक है, एनी कॉलम 1, दिख नहीं रहा है, एनी कॉलम 1, ये 1 है। मेक ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम, जो मैंने बताया, डिटर्मिनेंट के अंदर कोई भी एक रो या हो या कोई किसी भी एक रो को या किसी भी एक कॉलम को 1 बना लो। ठीक है, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स को 1 बनाना है हमको। ठीक है, और स्टेप 2, मेक 2 एलिमेंट्स of that row or column 0। जब 1 1 बन जाएगा तो हम किन्हीं भी 2 एलिमेंट को हम रो या कॉलम में जो भी 1 1 हो उनको हम 2 0 बनाएंगे। ठीक है, जिस रो या कॉलम के एलिमेंट 1 1 हो, ठीक है, उसी रो या उसी कॉलम के कोई भी 2 एलिमेंट 0 बना दो और उसके बाद उसको एक्सपेंड कर दें। मैंने क्या कहा, जिस रो या जिस कॉलम में 1 1 1 एलिमेंट हमने बना लिए हैं फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में उन्हीं 2 एलिमेंट को घटा के माइनस करके हम रो या कॉलम में जिनमें भी 1 1 बना होगा उनको हम घटा के 2 0 बना लेंगे। और ये जो स्टेप 3 है हमारा, उसमें क्या करना है हमको, उसमें करना है एक्सपेंड। ये मेरी तरफ से एक ट्रिक है, ये कोई किताब में नहीं लिखी है, ये मेरी अपनी खुद की तुम्हारे लिए ट्रिक है। या मैं ये कहूँ कि ये मेरे पढ़ाने का तरीका है, या मैं ये कहूँ कि मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है। ये तुम्हें करके चलना है, फेल नहीं होता, काम करता है, काम करेगा जब तक करेगा, जब नहीं करेगा तो खुद समझ जाओगे कि अब काम नहीं कर रहा है। ये 3 स्टेप आप फॉलो करो, फेल नहीं होगा और डिटर्मिनेंट हमेशा आपका आ जाएगा बहुत ही आसानी से।
चलिए यही बताना था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और इन्हीं स्टेप, ये जो स्टेप हैं इनको हम फॉलो करते हुए क्वेश्चन हल करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, प्रूव दैट। ये हमारा कोई डिटर्मिनेंट है, हमको इसको नहीं देखना है क्या निकालना है, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको बस जो मैंने 3 स्टेप बताए हैं वो स्टेप फॉलो करो बस, और कुछ नहीं करना है। अब हम क्या करें, देखिए R2 में प्रॉपर्टी लिख रही हूँ, सॉरी ऑपरेशन। R2 में लगाएंगे R2 माइनस का R1, एंड R3 में भी लगा रहे हैं, R3 में R3 माइनस का R1, R1 की हेल्प ले रहे हैं, R2 माइनस का R1 और R3 माइनस का R1। चलिए देखते हैं, जब हम इनको माइनस करेंगे तो ये दो हमारे 0 बन जाएंगे। एक तो R2 बनेगा और एक हमारा R3 बनेगा, क्योंकि हमने R2 और R3 पे ये ऑपरेशन अप्लाई करा है, तो R2 और R3 के दो एलिमेंट हमारे 0 बनेंगे। चलिए माइनस करते हैं, A+1 A+2 और ये आ जाएगा हमारा, इधर देख लेते हैं पहले, A+2 A+3 माइनस हमने क्या किया है, A+2 और A+3 माइनस हमने किया गया R2 माइनस का R1 है, ये हमारा R2 माइनस किया R1, तो यहाँ आएगा A+1 और A+2, ये है हमारा A+2 और ये आएगा हमारा A+3 और माइनस का आएगा R1, मतलब कि A+2, ठीक है। और 1 माइनस का 1 ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ आ जाएगा 0। यहाँ आएगा A+3 A+4 माइनस का और A+1 A+2, क्योंकि हमने किसकी R1 की हेल्प ली है, और यहाँ आएगा A+4 माइनस का A+2, यहाँ आ जाएगा 0। चलिए अब हम क्या करें, आगे इसको हल करें और क्या करें, देखिए A+1 और A+2, यहाँ मैंने A+2 कॉमन ले लिया, मुझे A+2 दिख रहा था, A+2 कॉमन ले लिया, और क्या आएगा A+3 और माइनस का अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का A माइनस का 1, ठीक है। हम मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए जल्दी से कर लेते हैं। ये आएगा A² प्लस का 7A प्लस का 12 माइनस का A² माइनस का 3A माइनस का 2, मैंने जल्दी से कर लिया है, आप लोग भी कर लीजिए। अगर मैं मल्टीप्लाई करके एक एक दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। A+2 1 2 और ये आएगा 1 0 0, माइनस कर दिया, कैसे देखिए A+2 माइनस अंदर जाएगा, प्लस A माइनस से कट जाएगा, माइनस का 2 घट जाएगा, 3 में 1 आएगा और 4 में 2 घटाएंगे 2 आएगा, 2 हमारे 0 हो गए, हमने 2 0 बना लिया। फर्स्ट स्टेप हमारा 1 1 बनाना था, तो 1 1 तो उसने क्वेश्चन वाला, ये जो क्वेश्चन है उसने तो काम अपना करके दे दिया, 1 1 बना दिया, तो हमने सिर्फ और सिर्फ 2 0 बनाए हैं, ठीक है। स्टेप सेकंड हमारा फॉलो हो गया, हमने फॉलो कर लिया। अब फॉलो करेंगे एक क्या कहते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या था, हमको एक्सपेंड करना है ना, जो कट जाए उसको काट लो, जो घटे उसको घटा दो, जो ना घटे उसको ऐसे लिख लो। चलिए इसके सामने ऐसे मैं इसको लिख दे रही हूँ, ये आएगा A+1 A+2 A+2 1 0 0 1 और ये आएगा 2 और ये आएगा A+2 और इधर आ जाएगा 2। चलिए मैंने इधर लिख दिया 2 और ये आएगा 4A आने के बाद 4A प्लस का 10 आएगा। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, इधर देखिए
अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे। इधर हम लिखेंगे एक्सपेंडिंग, लाइट चली गई है, एक्सपेंडिंग अलोंग C3, एक्सपेंड करेंगे किसके, C3 के अलोंग। तो इधर आया 1 और ये कौन से एलिमेंट है, 1 3 एलिमेंट है, इसका कोफैक्टर मतलब 1 3 जोड़ेंगे, 3 और 1 4 होगा, मतलब कि माइनस का नहीं होगा प्लस का होगा। ठीक है, फर्स्ट रो हटा दिया, फर्स्ट कॉलम, सॉरी क्या हटाया मैंने, इसको हटा दिया और इसको ऐसे हटाएंगे। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे, इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे, इसको नहीं हटाएंगे, गलती से लग गया ऐसे। देखिए 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 A प्लस का 2। ठीक है, और इधर लगाया बीच में माइनस का, ये हो जाएगा 4A प्लस का 10, 4A प्लस का 10, ये हो गया। हमने इसको ऐसे ब्रैकेट लगा दिया, बंद कर दिया। इधर आएगा ये माइनस का 0 प्लस का 0, ये माइनस का 0 प्लस का 0। ठीक है, प्लस 0 होगा। अब देखिए इनको खोलेंगे, इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4A प्लस का 4 दूनी 8, माइनस का माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4A माइनस का 10, माइनस का 4A प्लस का 4A कट गया, ये घटा के आएगा माइनस का 2, माइनस का 2 आ गया। देखिए क्या माइनस का 2 ही आ रहा था आंसर में, देखिए माइनस का 2 ही आ रहा था। मैंने कुछ नहीं किया, जो मैंने स्टेप बताया केवल उनको फॉलो किया और कुछ नहीं किया, और जो आना था वो आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ओ सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट स्टेप तो उसने ही करके हमको दे दिया है, आसान बना दिया है, 1 1 1, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में 1 1 बना लो, तो मतलब बना है एक कॉलम में C1 में। सेकंड स्टेप था हमारा कि 2 0 बना लो, तो मैं इन दोनों को 0 बना रही हूँ, इनको और इसको। ठीक है, R2 में बनाएंगे तो पहले R2 उठाया, ऑपरेशन लिखेंगे, कैसे बनेगा हमारा 0, R2 माइनस का R1 एंड R3 भी 0 कर रहे हैं, एरो का चिन्ह बनाया, इधर आएगा हमारा R3 माइनस का R1, कैसे आया, जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 3 में किया। घटाएंगे तो फर्स्ट में तो कोई चेंजमेंट आएगा नहीं, 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये आएगा A और ये आएगा A²। हमने क्या किया है, हमने किया है R2 माइनस का R1, R2 में R1 घटा दिया, मतलब कि B माइनस का A, और इधर C माइनस का B हो जाएगा, R3 माइनस का R1 करेंगे तो C माइनस का A हो जाएगा, और ये हो जाएगा B² माइनस का A², C² माइनस का B²। कैसे, हमने R2 माइनस का R1 किया है और R3 माइनस का R1 किया है, तो ये हो जाएगा B² माइनस का A², ये हो जाएगा C² माइनस का B²। अब हम इसको और आगे क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 0 0, A B माइनस का A, C माइनस का A, ये आएगा A²। इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए B माइनस का A, B प्लस का A, ये हो जाएगा B प्लस का A। ऐसे इसमें भी होगा C माइनस का A और C प्लस का A। अब हम क्या करेंगे, R2 से B माइनस A निकाल लेंगे और R3 से C माइनस के, ये हमारा R2 है, ये हमारा R3 है। हमने बाहर लिया क्या, B माइनस का A और C माइनस का A। देखिए अंदर क्या बचेगा, 1 0 0, A 1 1, A² B प्लस A, क्योंकि हमने B माइनस A निकाला है, B प्लस A और C प्लस A। दो तो हमारे 0 बन गए। ठीक है,
सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या है, एक्सपेंड करेंगे। तो उसको किसके थ्रू एक्सपेंड करेंगे, देखिए एक्सपेंडिंग एलोंग C1, ये हमारा C1 है, ठीक है। ये दो तो हमारे जीरो हैं, तो 1 से एक्सपेंड करेंगे। B माइनस से बाहर है, हमने ले लिया B माइनस का A, C माइनस का A, ठीक है। अब हम एक्सपेंड करेंगे 1, ये 1 है, 1 ले लिया, 1 1 है, एलिमेंट है, 1 + 1, इसका कोफैक्टर प्लस आएगा, इसलिए माइनस नहीं लिया, प्लस होगा। इसको ऐसे करेंगे एक्सपेंड, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हमने हटा दिया, और इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा C प्लस का A माइनस का B माइनस का A माइनस का 0 प्लस का 0, ये आ जाएगा। ये आएगा B माइनस का A और C माइनस का A, दिख रहा है, और ये आएगा A से कट जाएगा, ये आएगा C माइनस का B, C माइनस का B। अब देखिए क्वेश्चन में हमको क्या हमसे क्या उसको क्या चाहिए, B माइनस का C चाहिए, तो इधर तो C माइनस का B है और C माइनस का A चाहिए, C माइनस का A है, A माइनस का B जी। हम क्या करेंगे, इसमें हम कॉमन ले लेंगे, एक कॉमन लिया माइनस, ये आ जाएगा A माइनस का B, ठीक है। C माइनस A चाहिए, हाँ C माइनस A चाहिए, तो इसको एज इट इज ऐसे लिख लेंगे C माइनस का A, और इधर C माइनस B है और इधर B माइनस C है। C माइनस B और B माइनस C, इसको B माइनस C बनाने के लिए, इसको B माइनस C बनाने के लिए, इसको B माइनस C बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस जब एक और कॉमन ले लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इधर इधर आ जाएगा B माइनस का C, A माइनस B, C माइनस C, B और B माइनस C। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया, प्रूव कर दिया तीनों स्टेप के साथ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट, ये डिटर्मिनेंट है बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा, ये हमको प्रूव करना है। इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको तीनों स्टेप फॉलो करने हैं। तीनों स्टेप जब फॉलो करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं। C2 में ऑपरेशन क्या लगाएंगे, C2 में लगाएंगे C2 माइनस का C1, C2 में लगाएंगे C2 माइनस का C1, एंड साथ में हम लगा देंगे C3 में, तो क्या आएगा C3 माइनस का C1। ऐसा करेंगे तो हमारे ये जो दोनों एलिमेंट है, ये दोनों हमारे बन जाएंगे 0 C2, इसीलिए मैंने C2 माइनस C1 किया, C3 मैंने C3 माइनस C1 किया, ये दोनों हमारे 0 बन जाएंगे। किसकी हेल्प से 0 बना रहे हैं, C1 की हेल्प से 0 बना रहे हैं, तो मतलब C1 में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। चलिए लिखते हैं इधर 1 अल्फ़ा बीटा और गामा, क्योंकि फर्स्ट में तो कोई C1 में तो कोई आएगा नहीं, चेंजमेंट 0 0। इधर आ जाएगा बीटा माइनस का अल्फा, क्योंकि हमने किया C2 माइनस का C1, ये हमारा C2 है, ये हमारा C1 है, बीटा माइनस का अल्फा, और ये आ जाएगा गामा माइनस का बीटा, क्योंकि C3 माइनस का C1, सॉरी गामा माइनस का अल्फा आएगा, C1 है, गामा माइनस का अल्फा, ठीक है। ये आएगा गामा अल्फा माइनस का बीटा गामा, और ये आएगा हमारा अल्फा बीटा माइनस का बीटा गामा, अल्फा बीटा माइनस का बीटा गामा। अब जो कॉमन हो रहा है उसको हम कॉमन ले लेंगे। देखिए कुछ हो रहा है कॉमन, 1 0 0 अल्फा बीटा गामा, ये है बीटा माइनस का अल्फा, और इसमें हम कॉमन लेंगे गामा, अल्फा माइनस का बीटा हो गया, और ये हो जाएगा हमारा गामा माइनस का अल्फा, और इसमें हम कॉमन लेंगे बीटा, बीटा कॉमन आ रहा है बीटा, ये होगा अल्फा माइनस का गामा, अल्फा माइनस का गामा। चलिए दो तो हमारे 0 बन गए। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग आउट
टेकिंग आउट अल्फा माइनस का बीटा फ्रॉम C2 एंड गामा माइनस का अल्फा फ्रॉम C3। C2 से हमने क्या बाहर निकाला, अल्फा माइनस का बीटा निकालेंगे, क्योंकि हमको अल्फा माइनस का बीटा चाहिए और यहाँ हमारा बीटा माइनस का अल्फा है, हमको चाहिए अल्फा माइनस का बीटा, तो इससे हम निकालेंगे अल्फा माइनस का बीटा और C3 से हम निकालेंगे क्या, गामा माइनस का अल्फा। चलिए निकालते हैं। देखिए 1 और अल्फा बीटा गामा दिख रहा है, देखिए, और हमने बाहर क्या निकाला है, अल्फा माइनस का बीटा और गामा माइनस का अल्फा, ये हमने निकाला है। ठीक है, 0 बीटा इधर है बीटा माइनस का अल्फा, हमने लिया अल्फा माइनस का बीटा, तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आएगा हमारा माइनस का 1, माइनस हमने कॉमन ले लिया, जब माइनस कॉमन लेंगे तभी तो बनेगा अल्फा माइनस का बीटा, और इधर आ जाएगा गामा, क्योंकि इधर अल्फा और बीटा साथ में है, जो हमको चाहिए वही है। 0 अल्फा माइनस का गामा माइनस का अल्फा लिया है कॉमन, गामा माइनस अल्फा ही है, और इधर आ जाएगा अल्फा माइनस गामा, माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का बीटा, इधर आएगा 1, इधर आएगा माइनस का बीटा। अब हम इसको करेंगे एक्सपेंड, कैसे करेंगे, अल्फा माइनस का बीटा, गामा माइनस का अल्फा, और ऐसे करेंगे 1 एलिमेंट है, इसका कोफैक्टर मतलब प्लस को होगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे और ऐसे। चलिए देखते हैं, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बीटा माइनस का गामा माइनस का 0 प्लस का 0, ये आ जाएगा। तो ये तो हो गया अल्फा माइनस का बीटा, ये हो गया गामा माइनस का अल्फा, और ये हो गया हमारा बीटा माइनस का गामा। हमको यही चाहिए था, बीटा माइनस का गामा, अल्फा माइनस का गामा माइनस का अल्फा और अल्फा माइनस का बीटा। ठीक है, आगे पीछे लिखा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया, हमको जो चाहिए था हमने निकाल लिया। ठीक है, ये एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.2 थी, और यहाँ इसमें हमने 5 क्वेश्चन आज कंप्लीट किए हैं। बाकी के क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।